एक बार खुदा ने हमें और आपको फिर से समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में चलें और उसके पवित्र वचन को जानें और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। हमें मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो अपने बनाने वाले के पास हर एक पल हर एक क्षण निकट आए और अपने सृष्टिकर्ता से पूछे कि हे मेरे खुदा, आप मुझे बताइए कि आज आपके जीवन में मेरे लिए क्या इच्छा है। आइए हम सब आज के इस पवित्र समय में जो प्रभु ने हमें दिया, हम पिता के निकट आए, अपने विचारों को, अपनी सोचों को और अपनी योजनाओं को, अपने मनों को खोल के, अपने हृदय को खोल के प्रभु के निकट आए और उसके सम्मुख खड़े हों। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, खुदावन के वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 दीदी खुदा, सुंदर समय के लिए जो खुदा आपने दिया। खुदावन कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। सबकी कमी घटियों को दूर करिए, सबकी बीमारियों को दूर करिए खुदावन। खुदावन जो भी आपके दास आज वचन आपको बोले मुझे सोने सुन के ग्रहण करने वाले बनते हैं। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी है आपके बेटे मुझसे के नाम में होके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इस गीत पे चलेंगे। जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही मेरा विधाता है। रविका जी थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती पस्ती भंवर में तू ही तो सेवानहारा है। जीवन
तू रखवाला और तू ही मेरा विधाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम बहुत ध्यान से अपने जीवन में देखें तो इस जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में उत्तम और उत्तम से भी उत्तम पदार्थ पाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है कि मेरे पीछे बोले, जिस अच्छे काम को करने की कोशिश और जिसके विषय में मैंने सोचा था वो तो नहीं किया, परंतु जिस बुराई को मैंने सोचा भी ना था वही मैं कर बैठता हूँ। अर्थात मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं समझते, अगर आप आज खुदा के वचन में नहीं बैठते, कान नहीं लगाते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जहां नहीं जाना चाहते, बोले आप जहां नहीं जाना चाहते वही लोग आपको ले जाएंगे। इससे पहले कि ये समय आए, हमें और आपको प्रभु के पवित्र वचन को जानना है। और मैं देख रहा हूँ कि ये पूरे महीने की प्रार्थना जो चल रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब महीने में 4-5 प्रार्थनाएं थी। हम लोग कंटिन्यू घर पे करते थे प्रार्थना, और आज जब हमारे घर में प्रार्थना हो रही है तो मेरे ख्याल से ये महीने की दूसरी प्रार्थना है। यानी कि खुदा ने इतना दिया कि पूरा महीने में हर एक घर में जा के प्रार्थना हुई, और कोई दिन 2 प्रार्थनाएं भी हुई हैं। उस एवरेज में पूरा महीना प्रार्थना का हो गया। और हम देखते हैं कि हमें अपने घर में प्रार्थना सभा रखने का एक ही मौका मिलता है, और आज खुदा की ओर से हमें ये मौका मिला है कि इस महीने में दूसरी प्रार्थना भी हो रही है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक समय था जब मैं लोगों से कहता था, भैया आप अपने घर में प्रार्थना करा लीजिए, और प्रभु इस बात को कहने के लिए मुझको अगुवाई देता था। अब जिन लोगों के यहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं और जिनके यहाँ प्रार्थना करते करते सालों हो गए हैं, वे सारे भाई बहन जानते हैं कि भाई प्रार्थना के विषय में उनसे एक भी बात नहीं करता, क्योंकि अब तुम दूध पीते हुए नहीं, बल्कि अब तुम अन्न खाने वाले सियाने हो गए हो। अब तुम्हें इतनी समझ आ गई है कि तुम्हें अपने जीवन में, अपने घर में महासभा कराना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई या बहन आप अपने घर में महासभा कराएं, इस महीने आपके घर में प्रार्थना नहीं हुई, तो जो प्रार्थना का प्रतिफल है वो आपके जीवन से जाता रहेगा। आप भला चाहे प्रार्थना करा लें तो भी आपको वो प्रतिफल जो आप स्वयं
प्रभु को बुलाकर पाएंगे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एक समय था कि जब मैं तुम्हारे घर आया, आमीन, आमीन, और तुमने मुझे ना पहचाना। एक समय था कि देखो मैं तुम्हारे पास आया और तुमने मेरे लिए द्वार ना खोले। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इजरायलियों के लिए आया तो उसका छुटकारा बन के आया, आमीन। और जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया वो उसके साथ सर्वदा रहे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खुदा ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण किया, बोले जितनों ने मुझे ग्रहण किया वो मेरे साथ वो मेरे साथ और मैं उनके साथ मैं उनके साथ सर्वदा बना रहूंगा। सर्वदा बना रहूंगा। अब सर्वदा बना रहने का मतलब ये थोड़ी ना कि भैया हर महीने प्रार्थना होगी तो पहले पास्टर साहब कहें कि भैया प्रार्थना आपके यहाँ इस महीने नहीं हुई, प्रार्थना कराना है। तो सर्वदा बना कहाँ रहे? सर्वदा बना तो वो रहता है जो महीने में अपने घर में प्रार्थना सभा, महासभा, खुदा को बुलाकर, खुदा के वचन को सुनकर, उसके वचन को ग्रहण कर उसके साथ बना रहता। आमीन, आमीन। क्योंकि आप और मुझे इन बातों को समझना ही होगा। आज इन्हीं बातों के कारण लोगों ने अपने उद्धार के संदेश को अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसे क्यों कहा कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि ये अब अवश्य बात है कि अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था और तुम अभी तक दूध पी रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो एक समय था जब मैं तुम्हारे पास आया, लेकिन अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। आमीन, आमीन। अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। खुदा ने कहा यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, मैं उसे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगेगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आज जैसे जैसे हम वचन को जानते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर विश्वास और खुदा के वचन के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। आमीन, आमीन। और ये जो विश्वास और प्रेम बढ़ रहा है, इस विश्वास और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिफल ये है कि हमारा जीवन बदल रहा है। और जब हमारा जीवन बदल रहा है तो हमारे जीवन से खुदावन यीशु मसीह को एक स्थान मिल रहा है। जैसा कि कल हमने देखा कि उसने कहा ये अधिकार मुझे मेरे पिता ने दिया है और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो अधिकार कब मिलेगा? कब आपको पिता अपने जीवन में वो आदर और महिमा देगा जो आदर और महिमा उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। क्योंकि उसने कहा देखो जो कोई इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ग्रहण करता मैं अपने स्वर्ग के राज्य में उसे ग्रहण करूंगा। आमीन। तो अब हमें ये बहुत अच्छे से समझना है। और मैं क्यों नहीं आपसे कहता हूं कि भैया अब आप अपने घर में इस महीना खत्म होने वाला प्रार्थना कराइए। मैं क्यों नहीं कहता? क्योंकि अब ये बातें मुझे उनसे नहीं करनी जिनके घरों में जाके हम प्रचार करते हैं और वे प्रभु की स्वाद को चख चुके हैं। इसीलिए अब आपको ये समझना है कि आपको प्रार्थना प्रभु के वचन से अपने घर में महासभा करानी है कि नहीं। क्योंकि देखिए बिना कहे क्या बिना कहे पूरा महीना पूरा हो गया और मैंने किसी से नहीं कहा कि भैया आप अपने घर में प्रार्थना कराइए। आप अपने आप मुझे लोग बताते जाते हैं कि भैया हमारे घर में प्रार्थना होनी है और मैं उनको डेट बताता जाता हूँ और ऐसे करके आज हम 27 पहुँच गए हैं और 29 को जूडिस बहन के यहाँ हैं और 30 तारीख को आपके बहन प्रिया के यहाँ है।
अब आज यहाँ प्रार्थना हो रही है, कल एक दिन बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें और आपको ये बातों को समझना है। और वैसे भी मैं जान रहा हूँ ये एक दिन भी नहीं बचा, क्योंकि एक जगह और है, वहाँ मीटिंग होनी है। हालेलुया। बस मुझे बात करनी है उनसे। तो पूरा महीना कंप्लीट हो गया। आपने देखा, मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा कि भैया आप अपने घर में प्रार्थना कब करा रहे हैं। ऑटोमेटिक पूरे महीने में लोगों ने प्रार्थना के लिए डेट बताते गए और बोलते गए, और मैं उनको डेट देता गया, पूरा महीना भर गया। सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं कह के कराता तो एक महीने में कम से कम 40 प्रार्थनाएं हो जाती, लेकिन मैंने बिना कहे 40-45 हो जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं और पूरा महीना कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात कम से कम 2 साल से हो रही है कि पूरा महीना कंप्लीट हो जाता है और किसी से कहना नहीं पड़ता कि भैया आप अपने घर प्रार्थना कराओ। क्यों? क्योंकि पूरे महीने भर हमारे पास इतनी मीटिंगें लगी रहती हैं कि एक दिन में कभी कभी 2 और 3 मीटिंग भी करनी पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का अनुग्रह है, लेकिन आपका प्रतिफल ना खोए, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन बातों को बताना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप अपने घर में जब यीशु मसीह के नाम से महासभा कराते हैं तो ये जरूरी है कि आप खुद स्वयं उसको न्योता दें। आप खुद स्वयं कहें कि प्रभु आज आप मेरे घर में वास करें, प्रभु आज आप मेरे घर में आएं, प्रभु आज आप मेरे घर में पधारें। एक महासभा जिसके विषय में कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदावन बात करता है, वो महासभा केवल यीशु मसीह ही के साथ आपकी हो सकती है और किसी के साथ नहीं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 10:17। 2 कुरिन्थियों 10:17 पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कलाम में लिखा है जो घमंड करे। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पे करे? क्या लिखा है? जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। प्रभु पर घमंड करे। अपने बल, अपनी ताकत, अपने धन, अपने रुतबे और अपने संसार में प्राप्त करे हुए साधनों पर नहीं बल्कि प्रभु पर घमंड करे। आमीन। अब आप प्रभु पर घमंड कैसे करेंगे? जब तक आप प्रभु को जानेंगे नहीं, जब तक आप उसके विषय में अपने हृदय में वह बातें जो उसने आपसे कही उनको रखेंगे नहीं, जब तक आप हियाब नहीं बांधेंगे, जब तक आप अपने सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सृष्टिकर्ता पे घमंड कैसे करेंगे? आज लोगों का घमंड किस पे है? अपनी खूबसूरती पे। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपने धन पे। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपने रुतबे पे। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपनी ताकत पे। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपनी बुद्धि पे। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपने बच्चों पर। आज लोगों का घमंड किस पे है? अपने जायदाद पर। आज लोगों का घमंड किस पे है? एक दूसरे के कामों पर। लेकिन एक मसीही जना घमंड करे तो वो इस बात पर करे कि वो प्रभु को जानता है, क्योंकि मेरा सब कुछ यीशु मसीह है।
कलाम 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड। अगर आप प्रभु पर घमंड करते हैं, अगर आपने अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने खुदा को दिया है, अगर आपकी दृष्टि में खुदा से बढ़कर और कोई मनुष्य कोई भी चीज नहीं है, तो आप अपने सृष्टिकर्ता को अपने घर में जरूर से जरूर बुलाएंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में खुदावन यीशु मसीह एक भय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में हम अपने यीशु मसीह को जब रख देते हैं, तब हम अपने खुदा से दूर होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य का भय मानकर अपने खुदा को वो स्थान नहीं दे पाता। आपको मालूम है कि बाइबल में बहुत तेरे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनको मनुष्य ने डराया और कहा कि देखो, तुम अपने जीवित खुदा की आराधना ना करना, क्योंकि जिस जीवित खुदा की तुम आराधना करते हो, अगर तुमने उसकी आराधना करी और उसके विषय के बारे में फिर बोला, तो हम तुम्हें न्याय पर और तुम्हें मुकदमे में सौंप देंगे और तुम्हारे ऊपर हम बहुत सी धाराएं लगा देंगे और तुम्हें हम बहुत तायत से इस पृथ्वी पर से नष्ट कर देंगे। आइए थोड़ा सा हम इस विषय में देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ें प्रेरितों और उसका 27वां अध्याय और प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें आयत। देखिए, जो बातें हम वचन से सुन रहे हैं, जो बातें मैंने अभी आपको बताई, उन बातों को अगर हम वचन में देखें तो इससे ये होगा कि हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। मैं जो भी बात अगर बताता हूँ तो मैं बाइबल से क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि मैं कोई भी बात अपने मुंह से और अपने आप से नहीं बताता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, उसने कहा अगर घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम खुदा को जानते हो। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? जो कोई घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। आमीन। अब प्रभु पर घमंड करने के लिए आपको अपना सब कुछ प्रभु पर सौंपना होगा। आमीन। जब आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और आप शून्य हो जाएंगे, तो आपका घमंड आपका यीशु मसीह होगा। आमीन। और वो यीशु मसीह आपका घमंड इसलिए होगा क्योंकि वो प्रथम स्थान पर होगा। आमीन। लेकिन आज मनुष्य कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य से डर के खुदा के वचन को सुनने से इनकार करता है, खुदा के वचन में बैठने से इनकार करता है, अपने घर में याजक को बुलाने से इनकार करता है। आइए देखें, कहीं कोई मनुष्य हमसे गुस्सा ना हो जाए और ऐसा करके मनुष्य खुदा के विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा? उन्होंने उन्हें लाकर
महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उससे पूछा, समझे? पतरस और यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये घमंड करते हैं यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह पर जब ये घमंड कर रहे हैं तो ये पृथ्वी पर जब चल रहे हैं तो अपने जीवन से अपने सृष्टिकर्ता का बखान कर रहे हैं। कोई जना चलता है रोड पे तो बड़ी गाड़ी लेके चलता है। भाई इतनी चौड़ी गाड़ी लेके काहे चल लो, इतनी जगह घिर रही है, हैं? एक छोटी सी एक्टिवा से भी तुम चल सकते हो, लेकिन मनुष्य अपने घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लेके खड़ा करता है। क्यों? ताकि वो घमंड करे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है। बहुत बड़ा घर लेना चाहता ताकि वो घर पे घमंड करे, धन पे घमंड करे। तो जिस चीज पे उसको घमंड होता है वो लेके चलता है। बहुत तेरे लोग सोना पे घमंड करते हैं तो वो सोना खूब ढेर ढेर पहन के घूमते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत तेरे लोग क्या होते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे घमंड करते हैं तो वो ब्रांडेड कपड़े पहन के घूमते हैं और सोचते हैं कि कोई जना हमसे पूछे कि क्या है इसका रेट। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भैया पतरस और यूहन्ना जब घूम रहे तो यीशु मसीह को लेके घूम रहे। आमीन, आमीन। है बात सही कि नहीं? भैया यीशु मसीह के साथ घूम रहे क्योंकि यीशु मसीह उनका घमंड। आमीन। जो कोई घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। अगर आपका घमंड प्रभु यीशु मसीह है तो आपके जीवन में आप हर जगह उसका बखान करेंगे। आमीन। आप हर जगह जा जाके अपने सृष्टिकर्ता के बारे में बताएंगे। आमीन, आमीन। अब भैया जब मनुष्य देखता है कि भैया इसने मुझसे बड़ी गाड़ी ले ली तो मनुष्य क्या करता है? उससे बड़ी गाड़ी बेचकर उससे बड़ी लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो घमंड। क्यों? क्योंकि हर चीज घमंड है। लेकिन जो काम पतरस यूहन्ना कर रहे हैं, अब वो काम ये पैसे से खरीद नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? महायाजक ने क्या किया? देखिए आज 27वीं आयत में उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। काहे खड़ा कर दिया? ऐसे ही आपको भी लाके खड़ा करेंगे। जब आप यीशु मसीह को अपना घमंड मानेंगे तो आप हर एक जगह पर यीशु मसीह को आगे रखेंगे। और जब आप यीशु मसीह को आगे रखेंगे तो आपको भी महासभा के सामने लाके खड़ा करेंगे। आपको भी डराएंगे, आपको भी धमकाएंगे, आपसे भी कहेंगे महासभा या तो तुम किसी और संस्था में जाकर वचन को ना सुनो। क्यों कहा जाएगा ऐसी बातें? क्यों कहा जाएगा ऐसी बातें? पतरस और यूहन्ना तो महासभा में जाना ही नहीं चाहते थे। पतरस और यूहन्ना तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनको पकड़ के खड़ा करा गया। आप मनुष्य वचन को सुनना चाहता है, आज मनुष्य महासभा को देखना चाहता है। आज मनुष्य महासभा जो ये प्रतिदिन चल रही है 5 बजे, बहुत से बेचारे लोग कराना चाहते हैं, लेकिन वे मनुष्य की रीति और रिवाज से डरते हैं कि कहीं हमने इनकी महासभा कराई तो वे हमारे विरोध में ना खड़े हो जाएं। बहुत तेरे लोग बेचारे वचन को जानने के बाद भी वचन का इंकार करके लोगों के सामने चलते हैं। ऐसा करके वे इस पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता का इंकार करते हैं। और यही बात पतरस और यूहन्ना पर हुई। कलाम में लिखा, पढ़े जरा। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा। काहे पूछ रहा महायाजक? क्योंकि महायाजक के कानों तक वे जो काम कर रहे थे, कर क्या रहे थे? यीशु मसीह का बखान। कर क्या रहे थे? घमंड।
घमंड कर रहे थे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, घमंड कर रहे थे कि हम यीशु मसीह के साथ चले हैं, घमंड कर रहे थे कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूसित किया वो ही हमारे अंदर है। आमीन। उन्होंने अपनी तारीफ नहीं करी थी। पतरस और यूहन्ना ने अपनी तारीफ नहीं करी। पतरस और यूहन्ना को इसलिए सताया गया क्योंकि उन्होंने उसका नाम लिया जिसको उन्होंने क्रूसित किया था। अगर पतरस और यूहन्ना अपना नाम लेते तो कभी भी महायाजक के सामने वो नहीं खड़े होते और ना ही महायाजक कभी पूछता, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने अपना इनकार करके अपने प्रभु पर घमंड किया। इसलिए क्योंकि प्रभु पर घमंड करा, इसलिए वो महायाजक ने उनसे पूछा। क्यों पूछा? और पूछिए क्या पूछा, पढ़े जरा। क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा ना दी थी? आज्ञा दे रहे हैं भैया, बुलाते हैं, आओ। हाँ भैया क्या हुआ? कहाँ? आजकल बहुत महासभा चल रही है। आज्ञा क्या? आज्ञा बुलाते हैं और क्या कहते हैं? चिताते हैं। चिताते बोलो। चिताते। क्या चिताते हैं? कि तुम दोबारा वहां ना जाना, वहां ना जाना, और कहीं जाओ, कहीं पर भी जाओ। है ये क्या कर रहे हो? मैं आपको क्यों वचन बता रहा हूं? क्योंकि जो वचन खुदा मुझको देता, मैं सेत में बताता हूं। वो आपको महायाजक ने क्या कहा? देखो, महायाजक ने जब बुलाया तो उनसे पूछना चाहिए था, भैया ऐसा अद्भुत काम कैसे हो गया, कौन किसने किया, जिसने किया हम भी उसके वो बनना चाहते हैं, दास। ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि चिता रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं। महायाजक ने उन्हें पास बुलाकर कहा, क्या कहा? क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? आपको चिताया जाएगा और आपको आज्ञा दी जाएगी। आपको मालूम है, आपको चिताया जाएगा और आपको आज्ञा दी जाएगी। और चिताया और आज्ञा इसलिए दी जाएगी क्योंकि आप प्रभु पर घमंड कर रहे हैं। बस आप प्रभु का नाम ले रहे हैं। अभी आप शैतान बन जाएं, एकदम हातिम ताई, अभी आप हैवान बन जाएं, ड्रैकुला नंबर 1, कोई आपको नहीं बुलाएगा, कोई नहीं चिताएगा, कोई आज्ञा नहीं देगा, सब बल्कि तुमसे डरेंगे। लेकिन जहां तुमने प्रभु पर घमंड करा, जहां तुमने प्रभु के पवित्र वचन का हाँ और आमीन में स्वीकार किया, वहां पर ये संसार का शैतान, ये संसार का ईश्वर जो बाइबल में लिखा है, वो तुम्हें बुलाएगा। इधर आओ, आओ। क्या हमने तुम्हें चिताया नहीं और तुम्हें आज्ञा नहीं दी? क्या क्या कह रहा है वो? देखिए पढ़े, प्रेज द लॉर्ड। हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। के नाम से उपदेश ना। कहाँ जा रहे हो? कौन से यीशु के मसीह के नाम में उपदेश बजा रहे बैठे रहो? आजकल बहुत प्रार्थना कर रहे हो, है? आजकल बहुत ज्यादा प्रार्थना में चल रही हो तुम, है? खूब काले बाल हो गए तुम्हारे, बाल है सफेद और काले करा के बैठी हो। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा कि क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। लो, क्यों? क्योंकि क्या पतरस अपने नाम से उपदेश कर रहा था? नहीं। क्या यूहन्ना अपने नाम से उपदेश दे रहा था? नहीं। ये पतरस और यूहन्ना किसके नाम का उपदेश दे रहे थे? यीशु मसीह के नाम पर। घमंड किस पे कर रहे थे? यीशु मसीह पर। अभी आपने 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या पढ़ा? जो कोई घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। अगर आप प्रभु पे घमंड करेंगे, अगर आपका सब कुछ प्रभु होगा, तो जाके प्रभु की बात ही बताओगे। आज हमारे लोग की प्रार्थना जो रोज चलती है, 1.5 घंटे तक प्रार्थना होती है, इसमें कौन सा हम अपनी बात बताते हैं? सारी बात वचन को खुला के पढ़ा के अगर आप पूरी प्रार्थना देखें तो हर एक बात वचन को खुला के पढ़ा रहे हैं। आमीन आमीन।
उपदेश किसका हो रहा है? यीशु मसीह का। वचन किसका है? यीशु मसीह का। प्रार्थना सभा किसकी? यीशु मसीह की। फिर भैया आपको बुरा क्यों लग रहा? फिर आप हमें चिता क्यों रहे हैं? फिर आप हमें डरा क्यों रहे हैं? फिर आप हमें आज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये महासभा, ये वचन जो रोज हो रहा है, रोज हो। आप बहुत तेरे भाई बहन इस डर के मारे महासभा नहीं करा रहे अपने घरों में। क्यों? क्योंकि महायाजकों ने बुलाया और चिताया और आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? पढ़ें। कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। अरे सारा यरूशलेम उपदेश से भर गया। भैया यरूशलेम किससे भरा? उपदेश से। कैसे भरा? बस पतरस यूहन्ना जा जाके खुदा की बातें करते थे। हम लोग भी 30 दिन क्या कर रहे हैं? खुदा की बातें कर रहे हैं। और जब हम खुदा की बातें कर रहे हैं तो पूरा लखनऊ, पूरा झांसी, पूरा कानपुर और बहुत से शहर, इलाहाबाद, आगरा, बहुत से शहर प्रभु के उपदेश से भर रहे हैं। भर किससे रहे? प्रभु के उपदेश से। ये देखिए, कह रहे तुमने पूरे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। ओफो, घमंड करो तो प्रभु पर ऐसा घमंड करो कि जहां जाओ वहां पर तुम्हारे खुदा का बखान हो। और बखान करने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि तुम नहीं, बल्कि लोग कहें। क्या ऐसा वचन में लिखा? क्या? आइए पढ़ें। आइए, तुम नहीं कहोगे, लोग कहेंगे कि ये खुदा के दास हैं। आइए देखें, पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने अपनी बड़ाई करी नहीं। भैया ये सारे यरूशलेम में किसके नाम का उपदेश भरा था? तुमने पूरे यरूशलेम में यीशु मसीह के नाम का उपदेश भर दिया। क्योंकि जो कोई अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिनकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। जिसकी बड़ाई खुदा करे। और पतरस और यूहन्ना जहां जा रहे थे वहां पर उनके जाने के कारण वे सारे काम हो रहे थे जो यीशु मसीह के जाने के कारण होते थे। क्योंकि यीशु मसीह अपनी महिमा उनके ऊपर प्रकट कर रहा था। अब कोई मनुष्य उनकी बड़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं यीशु मसीह उनकी बड़ाई कर रहा था। और जब यीशु मसीह बड़ाई करे तो पूरे नगर में तुम्हारे उपदेश भर जाएंगे। क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं, बल्कि खुदा है। अब आप समझे मैंने क्यों किसी भाई या किसी बहन से नहीं कहा कि भैया अपने घर मीटिंग कराओ? क्योंकि अब ये उपदेश से घर भर रहे हैं। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रभु ने इतना दे दिया है कि अब मैं बटोर नहीं पाता। अब तो मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं कैसे इतनी मीटिंगों करूंगा। प्रभु इतनी सामर्थ दे कि किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा बल दे कि मैं हर एक जने के पास पहुंच जाऊं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब दिन खत्म हो जाते हैं और लोग कहते हैं मीटिंग के लिए, तो हम एक दिन में 2-2 मीटिंगें करते हैं। क्यों करना है? क्योंकि हम भय खाते हैं खुदा का। हम किसी मनुष्य को खुदा के नाम में मना नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने इस पृथ्वी पर हमें अपने सुसमाचार का प्रचार के लिए बोला है। मैं किसी के सामने ये नहीं कह सकता कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा, मुझे जाना ही होगा, चाहे मुझे पास समय हो और चाहे मेरे पास समय ना हो। क्योंकि यदि किसी मनुष्य ने कहा
कि मेरे घर प्रार्थना करनी है तो मुझे वहां पर पहुंचना ही है। आमीन। आमीन। आप और हमें वचन को समझना होगा। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। अब अगर जिसकी बड़ाई खुदा करेगा तो उसको महायाजक के सामने तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि महायाजक उसको क्या करेगा? चिताएगा, डराएगा, आज्ञा देगा। हमने सुना है आजकल तुम खूब प्रार्थना सभा में चलने लगे हो। ओहो, आजकल तुम्हारी सारी शाम महासभा में जाती है। जरा हल्का सा पीछे हो लो। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा करके तुम महासभा को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये महासभा किसी मनुष्य के बढ़ावे से नहीं बल्कि खुदा के नाम से बढ़ रही है। जब तक खुदा ना बढ़ाए तब तक कोई मनुष्य बढ़ नहीं सकता। आमीन। और जिस चीज को खुदा बढ़ा दे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने खुदा का भय मानो, अपने जीवन भर अपने खुदा पर घमंड करो, और जहां कहीं पर भी जाओ अपने खुदा के वचन को आगे रखो। जहां कहीं पर भी जाओ अपने खुदा के वचन को आदर और महिमा दो। तुम्हारे जाने के कारण लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे खुदा को जाने। अपने जीवन में एक ऐसी भूख रखो कि जहां कहीं पर भी जाओ वहां के लोग तुम्हारे खुदा के वचन के भूखे बन जाएं। जहां कहीं जाओ वहां के लोग तुम्हारे खुदा के वचन के प्यासे बन जाएं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मैं तुझे थामूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा और इस पृथ्वी पर मैं तुझे दृढ़ करूंगा, ताकि जब तू महायाजक और जब तू महासभा और जब तू अपने पुरानियों और बहुत धर्म गुरुओं के सामने खड़ा करा जाए तो तुझ में बल रहे और तुझ में दृढ़ता रहे कि मेरा खुदा जीवित खुदा है। तू किसी मनुष्य से न डरना, तू किसी मनुष्य के बहकावे में ना आना, तू संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि वही तेरे रुके हुए कामों को और तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। क्योंकि सुन, आज मनुष्य कुछ कहेगा, कल वही मनुष्य तेरी तारीफ करेगा, क्योंकि जिस दिन यहोवा ने उसके मन में डाल दिया उस दिन तेरे शत्रु भी तेरी तारीफ करेंगे। आमीन। इसलिए किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना और किसी मनुष्य के अधिकार को और उसके रुतबे को देख के झुक ना जाना, क्योंकि तू जिस रुतबे के नीचे है, क्योंकि तू जिस खुदा के सामर्थ के नीचे है वो सबसे बड़ा है। आमीन। तुझे किसी के सामने झुकने की और तुझे किसी के वचन की भय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पास जिंदा खुदा है, क्योंकि तेरे पास जिंदा वचन है, क्योंकि तेरे पास सृष्टि करता है। आपको मालूम है पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ें। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अरे, जिसको इन्होंने क्रूसित किया था ये मानते ही नहीं थे कि हमने करा था। कह रहे उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे ला रहे जाते हो। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन आप खुदा का भय मानेंगे ना और जिस दिन आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ चलेंगे, आप इस पृथ्वी पर उड़ेंगे। कितने ही खुदा के अभिषिक्तों को, कितने ही खुदा के दासों को धमकाया, मारा और कूटा गया,
कि वे यीशु मसीह के नाम को ना लें, लेकिन उन्होंने किसी मनुष्य का भय ना माना, उन्होंने किसी मनुष्य की ना सुनी, उन्होंने किसी मनुष्य को देखकर अपने सृष्टिकर्ता से बलवा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हम जिसको जानते हैं वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हे राजा, भला तू हमें मारे या छोड़े, लेकिन हम अपने उसी सृष्टिकर्ता की आराधना करेंगे, चाहे वो हमें बचाए या वो हमें तेरे हाथों में सौंप दे, लेकिन तब भी हम अपने सृष्टिकर्ता यहोवा की आराधना करेंगे। ये है मसीह, ये है एक खुदा का बंदा जो घमंड करता है यीशु मसीह पर, जो घमंड अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने खुदा पर करता है। आज हम में से हर एक भाई बहन को अपने खुदा को आदर देना है। इससे पहले कि याजक कहे कि भैया अपने घर में प्रार्थना कराओ, हमें स्वयं कहना है, याजक साहब हम चाहते हैं हमारे घर में जल्द से जल्द मीटिंग हो। आप एक बात समझ लीजिए कि हमें अपने खुदा को स्थान देने के लिए, हमें अपने खुदा को आदर देने के लिए, हमें अपने खुदा को से बात करने के लिए, हमें अपने खुदा पे घमंड करने के लिए उसे स्थान देना होगा। अगर हमने स्थान नहीं दिया, हम मुंह से प्रभु प्रभु करते जाएं, कभी भी हम अपने खुदा पे घमंड नहीं कर सकते। स्थान का मतलब स्थान, उसने कहा प्रथम स्थान। आमीन। देख मुझे प्रथम स्थान दे, तब देख इस पृथ्वी पर मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। इस पृथ्वी के कोने कोने में जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तुझे प्रथम स्थान दिलाऊंगा। आमीन। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य पे घमंड करने से उत्तम खुदा पे घमंड करना ही हमारा परम कर्तव्य है। क्या बात है। यही बात तो मैं आपको बच्चन से समझाना चाह रहा था, और देखिए यही बात बच्चन ने बोल दिया कि मनुष्य पर की आज्ञाओं का पालन करने से खुदा की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए कई उत्तम है, परम कर्तव्य है। ये देखिए आप, अब आप से खुदा कहता महासभा सुनो, भैया कैसे सुने? महायाजक ने भैया चिताया है, आज्ञा दे दी भैया, हमारा मन तो बहुत करता है चलने का, लेकिन क्या करें भैया, महायाजक ने चिताया है और आज्ञा दी है, हम कैसे आए? अच्छा, पतरस और यूहन्ना और कई शिष्य प्रेरित क्या कहे, पढ़ो जरा 28वीं आयत 29वीं आयत। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप बताइए आपका क्या कर्तव्य है? अब आप बताइए कि आप किस पे घमंड करते हैं? खुदा पे। अगर आप खुदा पे घमंड करते हैं, अगर आपका परम कर्तव्य खुदा की आज्ञा का मानना है, तो आपका परम कर्तव्य ये नहीं बनता क्या कि हम अपने घर में महासभा कराएं, जिसका प्रारंभ यहीं से होगा कि हमारे घर में प्रभु का वचन आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत तेरे भाई बहन खुदा के वचन से इसलिए दूर हो गए क्योंकि वे मनुष्य के सामने डर गए। उन्होंने मनुष्य के सामने, उनकी रीति और रिवाजों के सामने अपने आप को झुका दिया। लेकिन वचन में लिखा, जो जय पाए वही न्याय के सिंहासनों पे मेरे साथ बैठेगा।
जो जयवंत होगा, जो जय प्राप्त करेगा, जो इस संसार के बाल देवताओं के आगे नहीं झुकेगा, जो इस संसार की रीति रिवाजों के सामने नहीं झुकेगा, जो इस संसार के घमंड के सामने नहीं झुकेगा, वो ही स्वर्ग के राज्य में स्थान को प्राप्त करेगा। एक बात समझ लेना, इस पृथ्वी पर 80, 90, बहुत ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा उम्र नहीं होगी। जितनी उम्र तुमको खुदा ने दी है, उस सालों भर अपने सृष्टिकर्ता का भय मानना, किसी का बाकी भय ना मानना। खुदा तुम्हें रोटी, अन्न तुम्हें इतना अच्छे से रखेगा, किसी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देगी। लेकिन अगर तुमने मनुष्य का भय मानकर अपने खुदा से बलवा ले लिया, तो ये उम्र तो तुम्हारी घास फूस के समान झड़ जाएगी, और एक दिन तुम जब खुदा के सामने खड़े होगे ना, तो जो अनंत जीवन रखा है ना खुदा ने, वो तुमसे ले लेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भय ना मानना, और कोई मनुष्य अपनी समझ का सहारा भी ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे, और तू सुबह और शाम और रात और हर समय अपने प्रभु में सदा आनंदित रहेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जितनों ने प्रभु की ओर दृष्टि करी, वह कभी निराश नहीं। मैंने आज तक कभी धर्मी को गिरने के बाद पड़ा रहना या तो मिट जाना नहीं देखा। मैंने आज तक हमेशा धर्मी मनुष्य को गिरने के बाद उठते और बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि धर्मी मनुष्य के साथ खुदावन का आत्मा, उसका वचन उसकी रक्षा करते हुए चलता है। देख लो, सुन लो, समझ लो, और अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता का भय मानना। चाहे कोई महायाजक, चाहे कोई पुरनिया, चाहे कोई धर्मगुरु आए, लेकिन उनके सामने केवल एक ही बात कहना, जो पतरस और यूहन्ना और प्रेरितों ने कहा। क्या कहा? पढ़ें। कौन सी आयत है? प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। तब पतरस और यूहन्ना अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही, खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। बस, इसके बाद बात खत्म। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। प्रतिदिन की महासभा, और प्रतिदिन हम अपने प्रभु पे घमंड करते चलते, घमंड करते, घमंड। इस बात पे नहीं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, ना कि इस बात पे कि मैं 365 दिन चलता हूँ, ना कि इस बात की कि उसे आते हैं हमसे बढ़कर कौन है। नहीं नहीं, कोई बात। घमंड इस बात पे करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। घमंड इस बात पे करते हैं कि 365 दिन हम अपना नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले अर्थात अपने खुदावन यीशु मसीह का उपदेश करते हैं। और पूरा लखनऊ इस महासभा के उपदेश से भर गया है, ये मुझे विश्वास हो गया है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है, और मैं भाई डैनियल से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, इस महासभा को यह इस घर में रखा है खुदावन। आपने एक बीज बोया खुदावन, इस बीज को हमें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, या आपकी शब्दों का अंत और आपका आत्मा और वचन, आपका वचन जो है
जीवन है, आपका जो वचन हम आप देते हैं खुदावन, ये आपका वचन आत्मा और जीवन है का संदेश सुनाते हैं खुदावन। जो प्रभु आपने कहा है कि मैंने आपको चुना और जाकर अपना फल उत्पन्न करूं और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन इस महासभा में आपने जो बीज बोया है खुदावन, या हमारे आत्मा का उद्धार करता है, इसलिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन, क्योंकि आपका वचन जीवंत और सशक्त है और ये हमारे आत्मा और अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं जो वचन आप यहाँ बोया है खुदावन, ताकि हम लोग उसका ग्रहण कर सके। इसलिए हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए। जहाँ भी यहाँ भी उपस्थित हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि यह वचन हम लोग उसका ग्रहण कर सके और ये सत्यमेत आपका वचन को बता सके खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे भाई के लिए और इस परिवार के लिए, ताकि यह वचन इस घर में बने रहे खुदावन। और जो भी YouTube में देख रहे हैं खुदावन और फेसबुक में देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और यह उसका अनुग्रह और सामर्थ उनको भी प्रदान कीजिए खुदावन। जो हमारे बहनें जो बीमार है खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि वह आपका वचन से वह ग्रहण करके वे चंगे हो सके खुदावन। हम यही दुआ हम करते हैं खुदावन कि हमारे परिवार के लिए भी, ताकि हमारे इस आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे लेकर अनंतकाल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे शुरू हो सकती है, और अगर 5 बजे नहीं हुई तो जहां तक 6 बजे शुरू होगी, ठीक है। कल का टाइमिंग 5 बजे अगर शुरू नहीं हुई तो 6 बजे होगी। और प्रार्थना सभा महासभा कहाँ होगी ये मुझे विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड।